ये कि अगर कोई अच्छी आदत देखे ना तो उसको ज़रूर एक दूसरे को ताकीद करनी चाहिए, बताना चाहिए। शाह साहब ने जो उन्होंने नहीं कहा, जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने कह दिया बड़ी माजरत, मैंने ये ट्वीट नहीं देखा। ये मुझे बड़ा भला लगता है इस तरह का रवैया। शाह साहब उमूमन इसी तरह से बिल्कुल ऐसे, ये पॉजिटिव रवैया यही हमें हर तरफ से नजर आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। काम भी नजर आना चाहिए, आप शायद उस तरफ जाना चाह रहे थे ना? नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के बाद एनडीएमए, फौज और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि मिलकर काम जब हम करते हैं तो काम होता है। जो नाले हैं कराची के, वहां पे बहुत से चॉकिंग पॉइंट्स हैं, उन्हें क्लियर करना था। एनडीएमए ने काम किया, एफडब्ल्यूओ ने काम किया, मशीनरी आई और काम किया गया। कहीं से हमने नहीं सुना मैंडेट नहीं है, कहीं से नहीं सुना मशीनरी नहीं है, कहीं से नहीं सुना अमला नहीं है, कहीं से नहीं सुना फंड्स नहीं है, कुछ नहीं सुना। हमने सिर्फ देखा और हमने काम होते देखा। नाले साफ हो रहे हैं और वो नाले साफ होना इस वक्त इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज शाम से बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी। लेकिन चलें कुछ स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। 3 दिन में जो काम हुआ, 6000 टन से जायद कचरा बरसाती नालों से निकाला जा चुका है। शहर में चौथा दिन, इसमें भी नाले साफ किए जा रहे हैं। तो क्यों ना आपको हम गुजर नाला लेकर चलते हैं कि वहां पर सिचुएशन क्या है, कितना साफ हो चुका है। वैसे मुझे गुजर नाले से ना किरण लास्ट ईयर के फुटेज भी याद है कि सफाई लास्ट ईयर ज़ैदी साहब ने भी करवाई तो थी। एग्जैक्टली, उन्होंने भी करवाई थी। फिर क्या हुआ था और फिर वो सफाई पूरी तरह हुई थी या नहीं? अच्छा, गुजर नाले का तज़किरा इसलिए भी वो ज़रूरी है क्योंकि देखिए ये नाला जहाँ से गुजर रहा है वहाँ बहुत करीब करीब आबादियाँ भी हैं। ज़रा सी बारिश हो, बहुत सारा कचरा यहाँ पर इकट्ठा, उसके बाद में ये सारे का सारा पानी यहाँ से गुजरता नहीं, खड़ा हो जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है, फिर उसके बाद में हादसा रिपोर्ट होने लगते हैं। हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सऊद, सफाई का मरहला कहाँ तक पहुँचा और पहले और अब में थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरमैन एनडीएमए ने ये इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद एफडब्ल्यूओ की मदद से काम शुरू हुआ है। कराची में 3 बड़े नाले हैं, गुज्जर नाला, कोरंगी नाला और मवाजगुड नाला। इस पर एफडब्ल्यूओ हुक्काम काम कर रहे हैं और एनडीएमए हुक्काम के मुताबिक इन तीनों नालों से 40% से ज़ायद जो कचरा है वो उठा लिया गया है। आज चौथा रोज़ है और आज भी एफडब्ल्यूओ काम कर रहे हैं। कचरा निकाला जा रहा है, डंपर्स में मुंतकिल करके फौरी तौर पर लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी तादाद है कि 6000 से ज़ायद टन जो कचरा है वो निकाला जा चुका है नालों से। और जो चौक पॉइंट्स है, 40 के करीब इनमें चौक पॉइंट्स है, उसमें से आधे से ज़्यादा जो चौक पॉइंट्स हैं वो खोले जा चुके हैं। डंपर्स कितने यहाँ पर काम करने के लिए? शहर में 500 से ज़ायद जो है छोटे बड़े बरसाती। आप देखें, इन 3 नालों पे एफडब्ल्यू हुक्काम के मुताबिक 100 से ज़ायद मशीनरी और डंपर हैं जो कि पूरे कराची में काम कर रही हैं। 14 टीमें हैं एफडब्ल्यू की जो कराची में काम कर रही हैं, जिसमें डंपर और मशीनरी साथ है। और फौरी तौर पर जब डंपर भरने के बाद इसको जो है लैंडफिल साइट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है साउथ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपने इस वक्त शेयर भी किया साउथ, कि वो जो कचरा निकाला जाता है वो फौरी तौर पर लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जाता है। किरण, आपको भी याद होगा लास्ट ईयर जब ये नाला साफ हुआ था तो कहा ही जा रहा था कि वो जो कचरा निकाला जाता है वो रखते हैं साइट पर, सूख जाए फिर लेकर जाएंगे, इस दौरान वो वापस नाले में चला जाता है। लेकिन ये बड़ा अच्छा काम है कि फौरन लेकर जा रहे हैं। साउथ, प्लीज आप कंटिन्यू भी कीजिएगा बात अपनी। जी हाँ, बिल्कुल। माजी में यही देखा गया है कि यहाँ पे कचरा साइडों पे रख दिया जाता था कि बस पानी की रवानी हो जाए और उसके बाद काम चला लिया, इसी तरह जाता था। लेकिन अब इस तरह नहीं हो रहा, बाकायदा चौक पॉइंट्स को खोला जा रहा है और उसके साथ साथ जो कचरा है उसको मुंतकिल भी किया जा रहा है। इसके अलावा कोरंगी और मवाजगुड में भी इसी तरह टीम्स काम कर रही हैं। ये 22 बड़े नाले हैं जिसमें कराची में काम हो रहा है, जिसमें 3 पे एफडब्ल्यू और 19 की जिम्मेदारी जो है सिंध हुकूमत ने ली है। एनडीएमए हुक्काम के मुताबिक जब 38 बड़े नाले हैं जिस पर काम होना है, लेकिन क्योंकि आज से जो स्पेल के बताया जा रहा है कि शुरू हो रहा है तो फौरी तौर पर तकरीबन 4 रोज पहले काम शुरू कर दिया गया था और इस पर भरपूर काम किया गया और 40%। अच्छा सऊद, मसला ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो है जिम्मेदारी, बहुत अच्छी बात है कि कचरा हटा रहे हैं यहाँ से, बहुत अच्छी बात है कि उसको साइड्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या इस सिलसिले में कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्टेप्स आपके सामने आए? थोड़ा सा आपको कुछ इस बारे में मालूम हुआ? क्योंकि कचरा हटाया जाएगा, कचरा यहाँ दोबारा इकट्ठा होगा, ये मसला है, इसके ऊपर कुछ सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, हुक्काम का कहना है कि पहली जो उनकी तरजीह है वो कचरा जो नाला है उसकी रवानी, उसके चौक पॉइंट्स को खोलना है।
उसके बाद जो इंक्रोचमेंट है, उसके साथ साथ जो कचरा दोबारा आ जाता है उसको रोका जाएगा, इंक्रोचमेंट को रोका जाएगा, जिस पर एनडीएमए हुक्काम और जो सिंध गवर्नमेंट है वो मिलकर बातचीत पहले ही हो चुकी है। चेयरमैन एनडीएमए कराची भी इसी वजह से आए थे, क्योंकि एक बड़ा मामला जो है नालों पर इंक्रोचमेंट का है। और बिल्कुल इस इंक्रोचमेंट वाले मामले पर भी बात करेंगे। साउथ साथ रहिएगा, साउथ साथ रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने। सर बेहद शुक्रिया, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। सर साथ मौजूद हैं गुज्जर नाले से, हमें अपडेट करें सिचुएशन क्या है, वो हमें एलेबरेट कर रहे थे। सर आप प्लीज़ ये बताइएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज़ाहिर है सर विफाक के ज़ेर इंतज़ाम है, आप भी इत्तेहादी जमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पर सर एनडीएमए काम कर रहा है, एफडब्ल्यूओ काम कर रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक कराची का शहरी ये सवाल करता है कि अगर ये काम एनडीएमए कर सकता है, सर आप क्यों नहीं कर सकते, मेयर साहब क्यों नहीं कर सकते? देखें, काम नहीं हो रहा था, सिर्फ नालों का एरिया नहीं है और बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ काम नहीं हो रहा। ये तो एक पॉइंट आउट हो गया कि नालों की वजह से लोग पानी घरों में आ गया और डूब रहे थे, ये देख लिया गया मीडिया पे। और बहुत सारे एरियाज हैं इस एरिया में नाकामी हुई। फंक्शन केएमसी का था ये, और केएमसी ने 2018 में ये काम कंप्लीट कर लिया था जून तक। उसके बाद केएमसी के पास वसाइल नहीं थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम साहब को भी बताया, अवाम को भी बताया कि केएमसी ये काम नहीं कर सकती। उसके बाद बारिश हुई और ये हादसे पेश आए। उसके बाद पीएम साहब ने एनडीएमए को यहाँ भेजा। जाहिर है गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, जब भी तो एनडीएमए आई है। अगर कर रही होती तो एनडीएमए क्यों आती? आपको पता है वसीम अख्तर साहब, जहाँ जहाँ भी एक आम आदमी सफ़र करता है, परेशानी से गुजरता है, भले एक बूंद पानी आसमान से ना बरसा हो, लेकिन उसके घर तक घुटनों से भी ऊंचा ऊंचा पानी पहुंच जाए, तो फिर एक आम आदमी ये सवाल करता है कि ये जो मेरे घर के आंगन में पानी भर गया है, ये सिर्फ मेरे नसीब में क्यों है, ये सियासी रहनुमा क्यों नहीं सबसे मुतासर होते हैं? सर ऐसा सवाल कोई आपसे करे, फिर आपका जवाब क्या हो सकता है? फिर आप उसको क्या दिलासा देंगे, आप क्या जवाब देंगे? ऐसी बात नहीं है। जिन इलाकों में पानी आया उधर हमारे एमएनए एमपीएस भी थे, उनके घरों में भी पानी आया है। हमारे चेयरमैन थे, तो दुगनी जिम्मेदारी थी सर, वाइस चेयरमैन थे। ऐसा नहीं है, उन इलाकों से ही ताल्लुक़ रखते हैं हमारे इलेक्टेड लोग भी, हमारे कारकुनान भी, पार्टी के साथी भी। उनके घरों में भी पानी आया, उन्होंने भी फेस किया। सब फेस करते हैं कराचीइट्स जितने भी हैं, मगर इसका सलूशन निकालना चाहिए ना। कचरे का डिस्पोजल क्यों नहीं होता? वो सिंध गवर्नमेंट के पास है कचरे का डिस्पोजल। सीवरेज का डिस्पोजल सही क्यों नहीं होता? वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, नहीं करते। कराची के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। सर ये बहस अब बहुत पुरानी हो गई, डिस्पोजल किसके पास है, मैंडेट किसके पास है, काम किसने करना है, ये वाकई अब दिस डिबेट इज़ ओल्ड नाउ। मुझे सर ये बताएं, साउथ भी हमें बता रहे थे कि ये तो फर्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। शेयर कर सकते हैं सर क्या प्लान बना है, क्योंकि ये एक बड़ा टास्क और ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टास्क दिया है एनडीएमए को, ज़ाहिर है आप भी ऑन बोर्ड हैं, बता सकते हैं कुछ इससे मुताल्लिक? देखिए, ये एनडीएमए जो इस मीटिंग्स कर रही हैं, जो प्लान कर रही हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। ज़ाहिर है इंक्रोचमेंट बहुत है, इंक्रोचमेंट भी रिमूव होनी चाहिए, मगर अगर वहाँ कोई फैमिली रह रहे हैं, घर हैं, तो उनको कंपनसेट ज़रूर किया जाए, उनको अल्टरनेट ज़रूर दिया जाए। मेयर साहब, आपको भी मसाइल का सामना रहता है काम करते हुए, पूरा शहर ये देख ही रहा है, फंड्स की कमी का मामला है। अब ये देखिए कि शहर के 38 बड़े नालों की सफाई केएमसी की जिम्मेदारी थी, आप खुद भी बता चुके। अब ये फरमाइएगा कि कितने ऐसे नाले हैं जहां आप लोग फंड्स की कमी के बावजूद भी सफाई का काम करा रहे हैं? 50-500 नाले हैं पूरे शहर में डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। 38 to 40 नाले केएमसी के पास हैं। 2018 जून तक मैंने ये नाले बिल्कुल क्लियर कर दिए थे। उसके बाद से अब तक ये नाले साफ नहीं हुए, कचरे का अंबार था इसके अंदर। मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, ये मैंने लिख के भी भेज दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। एनडीएमए की वार्निंग के बाद फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं नहीं कर सकता, केएमसी नहीं कर सकता क्योंकि फंड्स नहीं है। पूरे 4 सालों में केएमसी को 50 करोड़ रुपए दिए गए थे नाले साफ करने के लिए। हमने करके दिखाया, यूटिलाइज किया सही तरह से पैसा। उसके बाद के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। ठीक, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब साथ मौजूदा, बेहद शुक्रिया। साउद आपकी तरफ दोबारा आना चाहिए, गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे, मैं लास्ट जवाब पे आपका कमेंट ले लेता हूँ। उन्होंने कहा पहले सफाई होती थी, पहले काम होता था। आप बता सकते हैं इससे मुताल्लिक कि वाकई काम होता था पहले कराची साफ होता था, नाले साफ होते थे? और ये 50 साल पुराना तस्करा नहीं, इन्हीं 25-30 सालों की बात कर लेते हैं, 2018 की बात कर लेते हैं। तो जी बिल्कुल, देखिए
जी बिल्कुल, देखिए माजी में अगर काम हुआ है तो वो सिर्फ इतना हुआ है कि नालों को सिर्फ इतना खोल दिया गया कि इसमें से पानी गुजर जाए। जिस तरह से अब सफाई हो रही है कि कचरा निकाला जाए, उसको यहाँ से मुंतकिल किया जाए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। पहले सिर्फ यहाँ पे मशीनरी आके नालों को खोल दिया करती थी, वो भी जब जब सर पर आती थी कि बारिश हो चुकी है या कल बारिश है या आज बारिश है, तब ये सूरत हाल होती थी। इससे पहले इस तरह से कोई वो जो है नहीं हुई, बल्कि नुमाइशी कार्रवाइयाँ ज़रूर हुई हैं इंक्रोचमेंट की, कि एक दिन घर गिराया और अगले हफ्ते वही घर वहीं पर इंक्रोच हुआ हुआ नजर आता था। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ बहुत माजी में हुई हैं। लेकिन अब जिस तरह से कचरा निकाला जा रहा है, उसी तरह अगर इंक्रोचमेंट को भी खत्म किया जाए और इस कचरे में को दोबारा आने से रोका जाए तो सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। सऊद, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। के आसपास अगर कोई रह रहा है तो उसकी मजबूरी का अंदाज़ा कीजिए, उसके मसाइल का अंदाज़ा कीजिए, उसकी परेशानी का अंदाज़ा कीजिए, और फिर उसके बाद में ये सिचुएशन कि वहाँ पर कचरा हटाना अजाब, और फिर अगर बारिश आ जाए तो अजाब दुगना।